जब हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश होगा तब हम कॉल को बाय करेंगे, और जब हमारा व्यू मार्केट के लिए बेयरिश होगा तो हम लोग कॉल को सेल कर सकते हैं और पुट को बाय कर सकते हैं। तो यही आपको समझाने के लिए मैं आपसे जनता लाया। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे, जब किसी स्टॉक में बायर्स ज़्यादा होते हैं तो उस शेयर की प्राइस बढ़ती है, और जब किसी स्टॉक में सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो उस शेयर की प्राइस घटती है। तो अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि किसी स्टॉक में बायर्स ज़्यादा कहाँ पर आएंगे और कि ज़्यादा लोग कहाँ पर बाय करेंगे, तो हम उस जगह पर बाय कर सकते हैं। अगर ये हमें पता चल जाए कि सेलर्स ज़्यादा कहाँ पर आएंगे तो हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं, और इस तरह मेजॉरिटी के साथ चलकर हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फ्यूचर नहीं देख सकते, इसलिए हमें पहले से पता नहीं चल सकता है कि बायर्स कहाँ पर आएंगे। बट अच्छी बात यह है कि हम ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं, और ओपन इंटरेस्ट से हम लोगों की एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि किस स्टॉक में बायर्स ज़्यादा हावी हैं, कि बायर्स ज़्यादा डोमिनेंट हैं, कि सेलर्स ज़्यादा डोमिनेंट हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉल या पुट लॉट बाय करते हैं तो किसी न किसी ने उसे कॉल या पुट को सेल किया होगा, तभी ना आपने उसे बाय किया है। तो ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन को सेल करता है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, तो यहाँ पर एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हज़ारों और लाखों ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो लाखों में मार्केट में ऑप्शन और ओपन इंटरेस्ट ट्रेड होते हैं। तो इसमें यह एक नंबर है जिसमें हम लोगों को बताता है यहाँ पर डोमिनेंट है, तो ये है ओपन इंटरेस्ट। मुझे पता है कि ये आपको ज़्यादा खास कुछ समझ नहीं आया होगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कुछ समझना ज़रूरी नहीं है। ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो इससे क्या क्रिएट हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोगों को। एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सेलर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करना होता है, जबकि उसमें सेलर्स को लाखों रुपए लगाने होते हैं, जबकि बायर्स को एक ओपन इंटरेस्ट बायर्स को क्रिएट करने के लिए मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये ही लगाने पड़ते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि ऑप्शन सेलर्स का इसमें पैसा ज़्यादा लगा होता है, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, और आपको ये तो पता ही है कि जिनका पैसा ज़्यादा होता है वही शेयर मार्केट को डोमिनेट करते हैं, जिनका पैसा। तो ये जाना जाता है कि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े FII होते हैं, क्योंकि वो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा टूल्स होते हैं। तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और टूल होने के कारण वो उनको ज़्यादा रिसर्च करते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से उनको ये पता चल जाता है कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, कहाँ से मार्केट को डाउन लाना चाहिए। तो उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो उनके पास रिस्क भी ज़्यादा होता है, और वो मार्केट अपने हिसाब से चलाते हैं, तो उनके प्रॉफिट करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि ऑप्शन सेलर्स मार्केट को जिस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो हमें ये पता है कि ऑप्शन चेन को देखकर उसे एनालाइज कर सकते हैं और मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं कि किस ट्रेंड में मार्केट है, और ऑप्शन चेन को एनालाइज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देख सकते हैं कि कहाँ पर मार्केट का सपोर्ट है, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस। तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप मार्केट में बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट चलते हैं NSE की वेबसाइट पर और वहाँ पर ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आप ट्रेडिंग अपने रिस्क पर करें। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके उससे आप अपना अकाउंट अपस्टॉक पर खोल सकते हैं। आइए चलते हैं NSE की वेबसाइट पर, जो कि हम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन इंटरेस्ट को चेन देखने के लिए सबसे पहले NSE ऑप्शन चेन सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन चेन इक्विटी डेरिवेटिव लिख के आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने ऑप्शन चेन का इंटरफेस खुल के आ गया है। देखिए इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग फ़ोन से ही ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए NSE इंडिया की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन खुल के आ गई है। तो यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग निफ्टी की होती है, यहाँ पर बैंक निफ्टी मिड कैप 50 भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपको इतना सारा डेटा देखने को मिल रहा है, यहीं पर आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, और ये पुट साइड का यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, अगर हम लोग चाहें यहाँ पर किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर है आपके पास, तो इसमें ऑप्शन चेन को उसकी ऑप्शन चेन को हम लोग देख सकते हैं।
तो और इसके बाद मेन पॉइंट होता है इसकी एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट को देखना ज़रूरी होता है क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी डेट हम लोगों की 12 जनवरी है, जो कि कल ही है। तो और मेन जो अगर आपको मेनली स्ट्राइक प्राइस को सर्च करना है तो स्ट्राइक प्राइस के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस आइए चलते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जो भी ऑप्शन है आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉल कब बाय करते हैं। कॉल तब बाय करते हैं जब हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश होगा, तब हम कॉल को बाय करेंगे, और जब हमारा व्यू मार्केट के लिए बेयरिश होगा तो हम लोग कॉल को सेल भी कर सकते हैं और पुट को बाय कर सकते हैं। तो यही आपको समझाने के लिए मैं ऑप्शन चेन पर लाया हूँ। तो में बायस के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं तो इन द मनी यहाँ पर ये रहेगा इसका ITM, क्योंकि यहाँ तक मार्केट पहुँच चुका है। स्ट्राइक प्राइस ये है अभी जहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है। तो इसको हम लोग ATM बोलते हैं। ATM मतलब एट द मनी, यहाँ पर मार्केट है, और इसका ये होता है OTM आउट ऑफ द मनी, जहाँ पर मार्केट अभी तक पहुँचा नहीं है। तो अगर यही हम लोग पुट साइड में अगर देखें तो इसका ये इस साइड में होता है, यहाँ पर ये होता है ITM इन द मनी, और यहाँ पर ये जहाँ पर मार्केट होती है वो होता है ATM, और जहाँ पर मार्केट अभी तक नहीं पहुँची है वो होता है OTM। तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, कौन सा ऑप्शन एट द मनी है, आउट ऑफ द मनी है, या फिर ITM हो चुका है। तो ये देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आप ITM, ATM और OTM का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये जो यहाँ पर जो डेटा नज़र आ रहा है, ये साइड कॉल का डेटा है, ये पुट साइड का डेटा है। तो इस साइड में जो येलो शेड नज़र आ रहा है, ये जो येलो शेड नज़र आ रहा है ये कॉल का इन द मनी है, और ये जो इस साइड में जो येलो शेड नज़र आ रहा है ये पुट साइड का इन द मनी है। इसी तरह ये जो इस साइड में जो वाइट शेड में डेटा नज़र आ रहा है वो कॉल का आउट ऑफ द मनी है, और ये जो डेटा नज़र आ रहा है ये पुट का आउट ऑफ द मनी है। तो यहाँ पर हम लोग अगर बायर्स हैं, कॉल साइड बायर्स हैं, तो हम लोग इस साइड का डेटा देखेंगे, ये डेटा देखेंगे कि हम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल साइड में, यहाँ पर देखिए OI लिखा हुआ है। ये जो OI है ये ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ इसके बगल में जो है ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। यही हम लोगों का डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी साइड में अगर हम लोग यहाँ पर पुट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और ये दूसरा जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो इनका दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ऑप्शन चेन में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पर है, बैंक निफ्टी कहाँ पर है। तो इनका जो मिडिल पॉइंट होगा यहाँ पर बैंक निफ्टी होगा। तो यहाँ पर देखिए 42,200 पर बैंक निफ्टी है। तो यहाँ पर आपको पता ही है ये इस साइड में हो गया, ये इन द मनी होता है, ये आउट ऑफ द मनी होता है, ये ATM होता है। हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इस साइड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 17,300, 400, 500 पर अगर हम लोग जाके देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 1,23,000। यहाँ पर ये देखिए 17,300, इसका अगर ये लोग देखते हैं 17,300 का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद लगभग 42,400 पर ओपन इंटरेस्ट है। इस स्ट्राइक प्राइस पर 1,08,000 है, और 1,78,000 यहाँ पर देखिए 1,78,000 लगभग 500 पर। तो इसका मतलब है ये जो इसका रेजिस्टेंस है कि 42,500 से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है, ये हार्ड रेजिस्टेंस है यहाँ से मार्केट। और इसके बाद इससे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,80,000 के लगभग, ये देखिए यहाँ पर 43,000 के लगभग ओपन इंटरेस्ट है। तो इसी तरह अगर हम लोग पुट साइड में देखें तो ओपन इंटरेस्ट किस तरह है। तो यहाँ अगर हम लोग पुट साइड में जाते हैं, पुट साइड में जाते हैं तो पुट साइड में आउट ऑफ द मनी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए ये है इसका 42,200, 2 लाख के लगभग यहाँ पर ये 42,000 का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 2 लाख के लगभग है। और उसके बाद यहाँ पर अगला ओपन इंटरेस्ट हार्ड ओपन इंटरेस्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मिल रहा है, ये है 41,500, जो कि मार्केट यहाँ इसका इस स्ट्राइक प्राइस तक पहुंच सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो आइए चलते हैं किस पर्सपेक्टिव से हम लोग इस ऑप्शन चेन को के हिसाब से कॉल खरीदें या पुट खरीदें, ये हम लोग जानेंगे। आपको बता चुके हैं कि कॉल साइड में ये आपको पता ही है, यहाँ पर सपोर्ट, ये जो कॉल ऑप्शन होता है ये सपोर्ट की तरह काम करता है। पुट ऑप्शन होता है, पुट की जो ऑप्शन चेन होती है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। यहाँ पर देखिए जो 1,78,000, यहाँ पर देखिए 1,78,500 पर लगभग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पर देखिए तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है इसका 1,78,000 यहाँ पर। और ये जो सेकेंड सपोर्ट है
सेकेंड सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, जो कि यहाँ पर 1,80,000 के लगभग ओपन इंटरेस्ट है। तो 43,000 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ तक मार्केट यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है। साइड आएंगे तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर 1 मिनट तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की स्ट्राइक प्राइस देखिए, तो यहाँ पर देखिए 2 लाख के लगभग स्ट्राइक प्राइस 42,000 पर है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट 42,200 पर है। मीन्स ये अगर पुट के व्यू से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से मार्केट ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। तो ये जो होती है यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, ये हम लोग। तो ओवरऑल व्यू देखने के लिए हम लोगों को कॉल और पुट का रेशियो निकालना पड़ता है, जो कि हम लोग बोलते हैं पीसीआर रेशियो। तो पीसीआर रेशियो देखने के लिए हम लोग ऑप्शन चेन के बिल्कुल नीचे जाते हैं, जहाँ पर कॉल का डेटा टोटल कॉल का डेटा इसमें दिखाते हैं। तो इस साइड में पुट साइड में जाएंगे, अगर हम लोग पुट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल पुट साइड का डेटा नज़र आता है। तो यहाँ पर हम लोग पीसीआर की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि कैसे। तो आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर। यहाँ पुट साइड के डेटा को लिखेंगे 2557, कितना है पुट साइड का डेटा 2558 131 तो पीसीआर वैल्यू हम लोगों की आ रही है 0.7। यहाँ पर देखिए पीसीआर वैल्यू 0.7 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि निकल के आ गया है कितना 0.7। अगर पीसीआर रेशियो कैसे निकालते हैं, पीसीआर रेशियो निकालने के लिए टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट और टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकलती है उसे पीसीआर वैल्यू कहते हैं। तो अगर पीसीआर वैल्यू 1 से 1.3 के बीच में है तो ये माना जाता है कि मार्केट अभी अपसाइड ट्रेंड में है, तो अपसाइड ट्रेंड में ही रहेगा। यानी यदि बैंक निफ्टी बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा। अगर 1.3 से ज़्यादा हो जाता है तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांस होते हैं। हिस्टोरिकली देखा गया है कि यहाँ से ज़्यादातर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है यहाँ से। तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से रिवर्स हो, ज़रूरी है कि 1.4 से भी हो सकता है। अगर 1.3 से होता है तक पहुँचता है पीसीआर रेशियो, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अगर यही 0.7 से 1 के बीच में निकल के आए तो ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर 0.7 से कम हो जाता है तो यहाँ से चांस होते हैं मार्केट रिवर्स होने वाला है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इसी से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन चेन का व्यू किस साइड रहेगा। तो ये हम लोगों का पीसीआर रेशियो लगभग 0.7 के लगभग है। तो अगर ये 0.7 के बीच में, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी वियरिश है और यहाँ से वियरिश रहने के चांस ज़्यादा हैं। तो यहाँ से हम लोग ओपन इंटरेस्ट से बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ओपन इंटरेस्ट एनालाइज अगर आप कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेंड का पता लग सकता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो इसके साथ ही बताना। इस वीडियो में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की स्ट्रेटजी लाऊंगा। थैंक यू सो मच।